तो जमाने भर की तमाम माओं ने हाथ उठाकर दुआएं दी हैं, तमाम बच्चों ने इस तपस्वी का माथा चूमा, बलाएं ली है, जो नफरतों का जहर भरा है, वो बन के शंकर निगल रहा है, वो चल रहा है। और आखिरी पंक्तियां इसकी थी कि मोहब्बतों की किताब लेकर, लबों पे अपने गुलाब लेकर, सुनहरे रंगों का ख्वाब लेकर, वो आया है इनकलाब लेकर। बलाएं रास्ता बदल रही हैं, सजाएं खुशबू में ढल रही हैं, ये नफरतों का निजाम बदले, हिकारतों का कलाम बदले। अगर ये रहबर नहीं बदलते तो इस वतन में खुशी की खातिर अब अपना लहजा अवाम बदले। अंधेरे बेचैन दिख रहे हैं, कोई है जो इस अंधेरी शब में मशाल बन करके जल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा। इमरान प्रतापगढ़ी जी, एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। पहले तो धन्यवाद। इमरान जी, एक राहुल गांधी जी ने जो ये यात्रा शुरू की कन्याकुमारी से, और अब तक इस यात्रा को तकरीबन मेरे ख्याल से 2 महीने से ज्यादा हो रहे हैं। 3 महीने होने को जी, अगले महीने 7 तारीख को 3 महीने हो जाएंगे। तो किस तरह का रिस्पांस आप देखते हैं अब तक? देखिए, जब हमने ये यात्रा शुरू की थी कन्याकुमारी से, तो हमें जो उम्मीद थी, हमें उससे ज्यादा समर्थन मिल रहा है इस यात्रा के दौरान। मैं क्योंकि पहले दिन से इस यात्रा का हिस्सा रहा हूँ, तो कई सारे देश के ऐसे स्थान आए हैं इस यात्रा के दौरान जहाँ एक वक्त में 1 लाख से ज्यादा की जनता थी, और वो जनता लाई हुई जनता नहीं थी, बल्कि आई हुई जनता थी। लोग राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, और राहुल गांधी का जो मकसद है भारत को जोड़ने का, महात्मा गांधी जी के बाद इस दौर के गांधी ने जो प्रयास शुरू किया है, वो प्रयास एक तो बहुत नेक है, उसका मकसद बहुत नेक है। देश हिंदू मुसलमान नफरत इस सबसे ऊब चुका है, उसको लगता है कि उसके बुनियादी मुद्दों पे कोई बात होनी चाहिए, और बुनियादी मुद्दों पे बात करने वाला नेता आगे आकर के जब उसने प्रयास शुरू किया, तो जनता स्वतः जुड़ रही है। जो लोग कहते थे कि दक्षिण भारत में ही यात्रा सफल रहेगी, उसके आगे सफल नहीं रहेगी, हमने महाराष्ट्र में दिखाया, हम मध्य प्रदेश में लगातार दिखा रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस यात्रा को हमारी उम्मीदों से ज्यादा समर्थन मिला। अच्छा, एक इस यात्रा को लेके एक और विपक्षी पार्टियां या कहें बीजेपी की तरफ से या और लोग इसको लेके सवाल उठाते हैं कि जो है भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्यों है राहुल गांधी जी को, इस पर आप क्या कहते हैं? भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत राहुल गांधी जी से ज्यादा देश को है, जी, आवाम को है। आज मीडिया से बुनियादी मुद्दे गायब है, सरकार का पूरी तरह से कंट्रोल है, संस्थानों को कंट्रोल करने के प्रयास जारी है। जी, जितने भी स्वतंत्र संस्थान है, लोकतंत्र स्वतंत्र संस्थानों से मिलकर के बनता है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कितना स्वतंत्र रूप से काम कर पा रहे हैं, ये लोकतंत्र की मजबूती तय करता है। ऐसे में इस बात को देश की जनता, भले ही वो भाजपा समर्थक लोग क्यों ना हो, वो भी मानते हैं कि देश में संस्थान स्वतंत्र नहीं है। मीडिया, जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है देश के लोकतंत्र में, वो अपनी जिम्मेदारियों से कहीं दूर है। वो बुनियादी मुद्दों पे बात नहीं कर रहा, वो महंगाई पे बात नहीं कर रहा, वो बेरोजगारी पे बात नहीं कर रहा। तो ऐसे में राहुल गांधी जी ने उदयपुर चिंतन शिविर के दौरान ये बात कही थी कि क्योंकि मीडिया हमें सही मुद्दों को एड्रेस नहीं करने दे रहा है, तो हमें जनता के बीच में जाना पड़ेगा। हम जनता के बीच में जाके उन्हें बताएंगे कि देश टूट रहा है, देश में अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, हिंदू मुसलमान के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, सिख ईसाई के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, धर्म, जात, मजहब, वर्ग, इन सब में देश लगातार बंट रहा है। तो इस देश को जोड़ने की जरूरत है, और यही वो नेक मकसद है जिसको लेकर के राहुल गांधी जी इस यात्रा की शुरुआत करने के लिए निकले। मैं ये मानता हूँ कि समाज को जरूरत थी इस यात्रा की। जी, अच्छा, 2 चीजें और थी इमरान जी, जैसे कि इस भारत जोड़ो यात्रा का जब समय निर्धारित हुआ या इसका रूट तय हुआ,
और उस दौरान एक ये कहा जाता है कि एक रणनीतिक चूक कांग्रेस की तरफ से रही कि हिमाचल और गुजरात का जो इलाका है वो उसके रूट मैप में नहीं रहा, जो है वो अछूता रह गया। अब जैसे राहुल जी जा रहे हैं बीच में वहां रैली करने, बीच से भारत जोड़ो यात्रा के गुजरात में, हिमाचल भी अछूता रहा उस तरह से। तो क्या इसको किस तरह आप लेते हैं? देखिए, ये देश बहुत बड़ा है और इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत अलग है जी। देश को मतलब एक प्रचलित बात है कि कन्याकुमारी से कश्मीर या कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है जी। तो जो रूट बनता है, जो लोगों के मना स्थिति में अंकित है, वो ये है कि कश्मीर से कन्याकुमारी। अब कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल यात्रा का अगर कोई प्लान बनेगा तो कोशिश ये की जाएगी कि शॉर्टेस्ट रूट हो जी। अब बहुत शॉर्टेस्ट रूट भी बना तो कितना बना, 3370 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर पैदल चलना और लाखों के हुजूम को लेकर के मायने रखता है। तो उस रूट पे ना तो गुजरात आ सकता था, न हिमाचल आ सकता था, न बंगाल आ सकता था, न बिहार आ सकता था। उसके लिए तो एक और यात्रा जो है वो गुजरात से और बंगाल तक की करनी पड़ेगी, जो कि हमारे प्लान में भी है कि हम अलग अलग राज्यों में फिर से यात्राएं शुरू करेंगे। तो मैं इसे रणनीतिक चूक नहीं मानता, मैं ये मानता हूँ कि वो भौगोलिक आवश्यकता ऐसी है, इस देश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि आप जब भी कन्याकुमारी से कश्मीर की बात करेंगे तो आपके तमाम राज्य इस तरह के छूटेंगे जी। लेकिन चुनावी टाइम होना और चुनाव के लिए इस यात्रा को रोक देना या उस चुनाव के हिसाब से चीजों को प्लान करना। देखिए, राहुल गांधी जी हमेशा एक बात कहते हैं कि चुनाव हारने जीतने, चुनाव लड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है देश में लोकतंत्र का बचना। और उनकी जो पूरी राजनीतिक विरासत है या उन्होंने जो राजनीति की है पिछले 2-3 दशक में इस देश में, वो इस बात को परिलक्षित करती है कि दरअसल वो मतलब एक अलग तरह के राजनेता है। उनकी प्रायोरिटीज अलग है, उनकी प्रायोरिटीज है लोकतांत्रिक मूल्यों का बचना, व्यक्ति के हाशिए पर खड़े एक एक व्यक्ति का लोकतंत्र में विश्वास बहाल रहना, संविधान में विश्वास बहाल रहना, ये उनकी मतलब प्रायोरिटीज है। तो राहुल जी उसी के लिए लड़ रहे हैं और उसी के लिए चल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उस यात्रा का गुजरात में बहुत व्यापक असर है। मैं यहाँ चुनाव में पिछले 2 हफ्ते से लगा हुआ हूँ। गुजरात के गांव-गांव में लोगों को भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जानकारी है। हिमाचल कांग्रेस चुनाव जीतने जा रही है, उसमें भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा रोल है जी। तो आप भारत जोड़ो यात्रा और गुजरात और हिमाचल के चुनाव को अलग करके नहीं देख सकते जी। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ आप करेक्ट कीजिएगा इमरान जी, कि भारत जोड़ो यात्रा के सबसे ज्यादा दिन शायद कर्नाटक में ये रही जो यात्रा है, कर्नाटक या केरल में से किसी राज्य में एक्चुअली लगभग एक जैसे मतलब जैसे 20 दिन 19 दिन जी। ये राज्य ऐसे हैं कि आप जब तमिलनाडु से शुरू करेंगे तो आपको वाया केरल ही आना है जी। वाया केरल आएंगे तो बीच में थोड़ा सा कर्नाटक पड़ेगा, फिर आंध्र प्रदेश आ जाएगा। जो भौगोलिक समीकरण, आपको पैदल चलना है, बीच में बहुत सारे जंगल हैं, समंदर हैं, पहाड़ हैं, तो आप ऐसा रास्ता चुनते हैं कि जो पैदल चलने के लिए मतलब थोड़ा सा अनुकूल हो, क्योंकि सिर्फ आप अकेले नहीं चल रहे हैं, आपके साथ उत्तर भारत के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, आपके साथ कितने सारे यात्री हैं, 119 तो भारत यात्री है जो चल रहे हैं, प्लस पूरा एक हुजूम चल रहा है। तो कर्नाटक का जो रूट था, कर्नाटक से हमें अगर तेलंगाना में प्रवेश करना है तो हमारा प्रयास था कि ज्यादा लोगों से कनेक्ट होते हुए हम निकले। तो जाहिर सी बात है कि कर्नाटक 20 दिन के आसपास, केरल 20 दिन के आसपास, महाराष्ट्र 15-16 दिन, तेलंगाना 14 दिन, ऐसे ही जो ये रूट बना उसमें कर्नाटक सबसे ज्यादा दिन कर्नाटक के हिस्से में आए जी। इसमें एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे पूछना चाहता था कि जब ये यात्रा 25वें दिन में थी अपने मैसूर में कर्नाटक के, तो वहां राहुल जी ने एक बारिश हो रही थी वहां काफी, और उस दौरान एक जनसभा को संबोधित किया और इसका वीडियो भी वायरल हुआ और ये तुलना की गई कि जैसे शरद पवार एक रैली को संबोधित कर रहे थे बारिश के बीच महाराष्ट्र के चुनाव के दौरान, और उसके बाद महाराष्ट्र चुनाव में काफी उस चुनाव से काफी एक नया मोड़ दे दिया उस रैली के बाद शरद पवार की। तो इसको आप उस वक्त थे मैसूर में, किस तरह से आप देखते? हाँ, मैं था उस दौरान, मैसूर में था मैं। देखिए,
ये यात्रा मुख्य रूप से जो भाजपा की बौखलाहट है इस यात्रा से संबंधित, और इसको लेकर के भाजपा जो दुष्प्रचार लगातार करने का प्रयास कर रही है, उसका जो सबसे मुख्य कारण है वो यह है कि भाजपा ने पिछले 10 साल में, भाजपा ने, आरएसएस ने बड़ा प्लान करके राहुल गांधी की इमेज को डैमेज करने के लिए, उनकी इमेज को बर्बाद करने के लिए बड़ा कैंपेन चलाया है, बड़े पैसे खर्च किए हैं सोशल मीडिया पे, चारों तरफ से बड़ा प्लान कैंपेन चलाया उन्होंने। ये यात्रा उन तमाम मिथकों को, उन तमाम प्रोपेगेंडा को तोड़ रही है, भाजपा की बौखलाहट इस वजह से। राहुल गांधी जी आपको उस मैसूर की रैली में बारिश के बीच में भाषण देते हुए आपको एक लड़ाकू और एक जिद्दी व्यक्ति नजर आए, जिसमें राजनीति के लिए, देश के लिए कुछ कर गुजरने का मादा है। दरअसल राहुल गांधी हमेशा से ऐसे हैं जी, लेकिन दिख अब रहे जी, क्योंकि राहुल जी की इमेज बनाई ऐसी गई थी। तो इस यात्रा का जो सबसे पॉजिटिव पहलू है वो ये है कि लोगों को अपने मुद्दों पर बात करने वाला, जूझने वाला, लड़ने वाला, पैदल चलने वाला, मतलब जिसके बारे में ये इमेज थी कि वो तो राजकुमार है, नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में कहते थे कि वो तो शहजादा है, लेकिन आप मुझे बताइए, एक शहजादा देश के सड़कों की धूल फांकता हुआ तकरीबन 2000 किलोमीटर चल चुका है, पिछले 80 दिन से रोज 25 किलोमीटर पैदल चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी का फिट इंडिया, नरेंद्र मोदी जी के तमाम जो कैंपेन है वो एक झटके में उस व्यक्ति के आगे बौने नजर आ रहे हैं। जो नैरेटिव बना था वो सब टूट सा गया है। देश कह रहा है कि यार ये देखो, ये शहजादा है, ये तो देश की गलियों की खाक छान रहा है देश को जोड़ने के लिए। और कितना सुंदर वाक्य है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, भारत को जोड़ने का प्रयास। आपको याद होगा कि जब राजस्थान में कुछ कम्युनल टेंस बढ़ा कुछ जगहों पे, तो अशोक गहलोत जी वहां के मुख्यमंत्री बार बार टीवी चैनलों पर अपने इंटरव्यू में देश के गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री से कहते थे कि आप एक बार देश में एकता के लिए अपील करिए, लेकिन न तो एक बयान कभी गृह मंत्री का, न कभी प्रधानमंत्री का बयान आया। आप सोचिए, जिनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन राहुल गांधी आगे बढ़ करके पहले दिन से कह रहे हैं कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। इस नारे का जो व्यापकता है वो राहुल गांधी के व्यक्तित्व को बहुत बड़ा बना रही है। जो हर जालिम से टकराएगी वो गांधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। तो राहुल गांधी इस दौर के नए गांधी हैं, जो महात्मा गांधी की तरह इस देश को जोड़ने के लिए, एक सूत्र में पिरोने के लिए पैदल चल रहे हैं। जी, आपने गांधी की बात की, तो इसी यात्रा के दौरान उनकी माँ जो है सोनिया गांधी, जब ये यात्रा 27वें दिन मांड्या जिले में थी कर्नाटक में, तो उसकी भी काफी चर्चा हुई। जो तस्वीरें वहां से आई सामने कि यात्रा के दौरान जो है राहुल गांधी जी ने जो है सोनिया जी के जो है जूते का फीता बांधा और उनको ज्यादा चलने से भी रोका इस दौरान, तो इसकी भी काफी चर्चा हुई इसको लेकर। सुधाकर जी, सिर्फ उन्होंने अपनी माँ के पैर के फीते नहीं बांधे जूते के जी, आपको याद होगा उससे पहले मेरा ख्याल है कि मैसूर से और कर्नाटक से पहले का वो दृश्य, एक छोटी सी बच्ची का सैंडल भी पहना था उसको, ये फोटो होगी, उसकी सैंडल पहना रहे हैं जी। राहुल गांधी ऐसे ही है। मैं इसीलिए राहुल गांधी को अपना नेता मानता हूँ, इसीलिए मैंने राजनीति ज्वाइन की, क्योंकि दरअसल राहुल गांधी में जो संवेदनशीलता है, जो मानवीयता है, वो इस देश के किसी भी नेता से ज्यादा है। राहुल गांधी का जो व्यवहार अपनी माँ के प्रति है, जितना प्रेम उनका मतलब अपनी माँ के प्रति है, उतना ही उनका तमाम माँओं के प्रति है, और उतना ही प्रेम उनका भारत माँ के प्रति भी। लेकिन एक छवि उनकी बनाई गई थी कि नहीं, राहुल गांधी तो मतलब संजीदा पॉलिटिशियन नहीं है, गंभीर नहीं है राजनीति को लेकर के, देश को लेकर के। आप देखिए, एक व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व इतना बड़ा है, जिसके पीछे लाखों का हुजूम चल रहा है, वो यात्रा में एक लम्हे के लिए रुकता है। आप, और जो मैं बात कहने जा रहा हूँ बहुत नोट करने वाली है, वो अपनी माँ के पैर के फीते बांधता है, सामने सैकड़ों कैमरे हैं, लेकिन वो नरेंद्र मोदी जी की तरह एक भी बार कैमरे की तरफ नहीं देखता, उसका ध्यान जूते के फीते बांधने में। नरेंद्र मोदी जी जब भी अपनी माँ से मिलने के लिए जाते हैं, कैमरा लेके जाते हैं, और आप विजुअल उठा के देख लीजिए कि उनका सारा ध्यान कहीं न कहीं इस दिशा में रहता है कि विजुअल अच्छे कैसे आए। लेकिन राहुल गांधी का मतलब माँ के प्रति जो प्रेम है, भारत माँ के प्रति जो प्रेम है, वो दिखावटी नहीं, वो नैसर्गिक है।
वो बड़ा प्राकृतिक है। इसलिए भी मैं राहुल गांधी की बहुत इज्जत करता हूँ और राहुल गांधी को बतौर इंसान जो है वो देश के किसी भी राजनेता से बेहतर मानता हूँ। जी जी इमरान जी, एक और सवाल था कि इस यात्रा के दौरान कुछ विवाद भी हुए, जैसे कि एक एक्ट्रेस थी पूनम कौर, उनके साथ राहुल जी की तस्वीर को लेकर जो है विवाद खड़ा हुआ। उसके अलावा इसी तरह से पूजा भट्ट जब इस यात्रा में शामिल हुई तो उनको लेके भी सवाल उठे। तो इस तरह की चीजें भी यात्रा के दौरान चल रही हैं और इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस यात्रा के दौरान एक बहस देश में जन्म ले रही है जो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा समाज पिछले 70 वर्षों से महिलाओं को बराबरी की बात करता है और कहता है कि महिलाओं के लिए एक सहज वातावरण हो समाज में, राजनीति में, ऑफिसेज में। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या वो सहज वातावरण है? नहीं है। राजनीति में नहीं है, ऑफिसेज में नहीं है, समाज में। लेकिन आप पहले दिन से, जिस दिन से राहुल गांधी जी निकले हैं, आप एक जो महत्वपूर्ण बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि महिलाएं, बेटियां, छोटी छोटी बच्चियां, बुजुर्ग माएं, मतलब विशेष तौर से महिलाएं निकल के आ रही हैं और राहुल गांधी को वो अपने बेटे की तरह या भाई की तरह या दोस्त की तरह, जिस तरह से वो राहुल गांधी जी के साथ आती हैं, हाथ पकड़ लेती हैं, मतलब उन्हें गले लगा लेती हैं, रो देती हैं, ऐसे ऐसे वीडियो, मैं तो ऐसे दृश्य का साक्षी रहा हूँ कि 90 साल की बूढ़ी माँ है और आई और उसने राहुल गांधी को गले लगा। बूढ़ी अम्मा खीरा लेकर खड़ी थी, राहुल गांधी आते हैं और वो बड़ा प्रयास करके, चूंकि भीड़ रहती है तो वो प्रयास करके आगे बढ़ती है, राहुल जी उन्हें देख लेते हैं, बुलाते हैं, तो वो राहुल जी को जाती हैं और खीरा देती हैं। तो राहुल जी कहते हैं कि ये क्या है अम्मा? तो वो कहती हैं कि बेटा, मेरे पास जमीन नहीं थी, मतलब खेत नहीं था मेरे पास, तुम्हारी दादी ने जो भूमि सुधार उन्मूलन कानून बनाया था उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा खेत मिला था, ये उस खेत का खीरा है, मैं तुम्हारे लिए बतौर तोहफा लाई। बेटियां आ रही हैं अपने पिताओं के साथ, महिलाएं आ रही हैं अपने पतियों के साथ, बहनें आ रही हैं अपने भाइयों के साथ, और वो आती हैं और राहुल जी को बिल्कुल सहजता के साथ उनका हाथ पकड़ती हैं, उनके साथ चलती हैं। कितना सहज महसूस कर रही हैं इस देश की महिलाएं। तो मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से महिलाएं, बेटियां, बहनें आ रही हैं, राहुल को वो अपने परिवार का हिस्सा मान रही हैं। राहुल से मतलब वो अजनबियों की तरह व्यवहार ही नहीं कर रहे। ये आपने पिछले कई दशक में किसी भी राजनेता के साथ महिलाओं को इतना सहज नहीं देखा होगा। ये राहुल गांधी के व्यक्तित्व का, उनके किरदार का की सच्चाई है, ईमानदारी है, जो महिलाओं को इतना सहज कर देती है उनके आसपास। तो मैं मानता हूं कि ये मतलब ये जो यात्रा है एक बड़े सामाजिक जन आंदोलन की तरह परिवर्तित हो चुकी है ये यात्रा जी। और इस यात्रा से मुझे लगता है कि राजनीति में महिलाओं के लिए एक सहज माहौल बनेगा आने वाले दिनों में और यात्रा उसका उदाहरण बनेगी। जी इमरान जी, ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। ये काफी पुरानी कहावत है और हम लोग भी अक्सर लिखते रहते हैं तमाम स्टोरीज में। तो अगर देखा जाए तो गुलाम भारत में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद से दांडी तक 241 किलोमीटर की पदयात्रा की 25 दिन में। इसके बाद अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर जी ने 1983 में जो है कन्याकुमारी से 6 जनवरी 1983 को ऐसी एक यात्रा निकाली और 25 जून 1983 को राजघाट पे जाके खत्म हुई। अब कुछ इसी तरह की यात्रा जो है राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं? इस तरह की कोई यात्रा उत्तर प्रदेश के लिए भी ऐसी कोई प्लानिंग है भविष्य में? हाँ बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और उत्तर प्रदेश चाहता है कि इस तरह की यात्रा हो वहां पे, और कांग्रेस इसके बारे में बहुत गंभीरता से विचार कर रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा मूल राज्य रहा है जहां हमेशा कांग्रेस बहुत मजबूत थी। बस ये है कि एक वक्त के बाद जब हम वहाँ सत्ता से बाहर हुए तो हमारा संगठन कमजोर हुआ, वहाँ हमें मजबूती देने की जरूरत है क्योंकि प्रियंका जी खुद वहाँ पे प्रभारी हैं और प्रियंका जी और बाकी पूरी कांग्रेस ये प्लान कर रही है कि हम एक यात्रा उत्तर प्रदेश के लिए विशेष रूप से प्लान करें और आपको आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में जनता को जोड़ने वाली एक यात्रा, नफरत के खिलाफ,
आपको उत्तर प्रदेश में जरूर दिखाई देगी, और हमारा प्रयास रहेगा कि लोकसभा चुनाव से पहले ही ये दिखाई दे। जी। अच्छा इमरान जी, अभी मेरे ख्याल से आप मध्य प्रदेश में हैं, मालवा इलाके में। जी। तो अभी चूंकि एमपी में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहां पर आप किस तरह की प्रतिक्रिया देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में मैंने कहा ना, एक नैरेटिव बनाया गया था कि यात्रा उत्तर भारत में सफल नहीं होगी, हिंदी पट्टी में सफल नहीं होगी, लेकिन जैसे ही मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र से उत्तर भारत का आगाज हो जाता है, और जो व्यापक जन समर्थन महाराष्ट्र में मिला, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़े पिछले राज्यों के। तो मध्य प्रदेश के लिए बड़ा चैलेंज था कि मध्य प्रदेश कैसे बेहतर करेगा। और कल इंदौर में, आज सुबह इंदौर में आप विजुअल उठा के देख लीजिए, राहुल जी के साथ कम से कम 1 लाख आदमी चल रहा है आज सुबह। जी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो यात्रा है वो न सिर्फ मध्य प्रदेश के चुनाव पर असर डालेगी, बल्कि मध्य प्रदेश में जो भाजपा की नफरत की खेती है ना, उसको भी कमजोर करने में कारगर साबित होगी। और जिस तरह कल राहुल जी ने महू पहुंच करके परसों संविधान दिवस पे संबोधित किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी पहुंचे, प्रियंका गांधी अब तक इस यात्रा में पहली बार कहीं शामिल हुई तो मध्य प्रदेश में शामिल हुई। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस परिवार मध्य प्रदेश से कितना प्यार करता है और मध्य प्रदेश को कितना महत्वपूर्ण मानता है। तो मध्य प्रदेश में यात्रा को बहुत व्यापक जन समर्थन है। आगे राजस्थान इंतजार कर रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश जितना अच्छा करेगा उससे आगे चल के राजस्थान उससे और बेहतर करेगा। हर राज्य पिछले वाले राज्य से अपना एक हेल्दी कंपटीशन भी कर रहे हैं, और हर राज्य अगले राज्य में और बेहतर करने के प्रयास में लगा हुआ है। तो मध्य प्रदेश को मैं बहुत अच्छा मान रहा हूँ, बहुत व्यापक समर्थन मिल रहा है राहुल गांधी को। जी। आखिर में इमरान जी, आपकी पहचान एक सियासत में होने के साथ साथ एक शायर की है, कवि की है, और आप ही की एक लाइन पढ़ रहा हूँ कि आपने लिखा, वो चल रहा है उदास मौसम बदल रहा है, धुएं का पर्वत पिघल रहा है, सफर पे निकले तो यूं लगे है कि जैसे सूरज निकल रहा है। सुबह जब हुजूम लेकर सफर पे निकले तो यूं लगे है कि जैसे सूरज निकल रहा है। जी। वो चल रहा है, वो कह रहा है कि नफरतों से जो दिल है टूटे मैं जोड़ दूंगा। वो कह रहा है हर एक दरिया हर एक तूफान को मोड़ दूंगा। सुनो सितमगर न समझो डर कर, मैं अपने लोगों को छोड़ दूंगा। सितम की गर्दन मरोड़ दूंगा। सितमगरों की हर एक ख्वाहिश हर एक साजिश को चल रहा है, वो चल रहा है। मैंने तो महसूस किया इस यात्रा के दौरान चलते हुए, मैं शायर हूँ तो मैंने उसे अपने हिसाब से शब्दों में पिरोया। जमाने भर की तमाम माओं ने हाथ उठाकर दुआएं दी हैं। मैंने ऐसे ऐसे दृश्य देखे हैं, 90-90 साल की बूढ़ी माएँ आती थी, और वो गांव की महिलाएं हैं, वो बिल्कुल राहुल गांधी का चेहरा अपने हाथ में ऐसे हथेलियों में भर लेती हैं और आशीष देती हैं। ये इस यात्रा का जो सबसे बड़ा हासिल है राहुल गांधी जी के लिए। तो जमाने भर की तमाम माओं ने हाथ उठाकर दुआएं दी हैं, तमाम बच्चों ने इस तपस्वी का माथा चूमा, बलाएं ली है। जो नफरतों का जहर भरा है वो बन के शंकर निगल रहा है, वो चल रहा है। और आखिरी पंक्तियां इसकी थी कि मोहब्बतों की किताब लेकर, लबों पे अपने गुलाब लेकर, सुनहरे रंगों का ख्वाब लेकर, वो आया है इंकलाब लेकर। बलाएं रास्ता बदल रही हैं, सजाएं खुशबू में ढल रही हैं। ये नफरतों का निजाम बदले, हिकारतों का कलाम बदले। अगर ये रहबर नहीं बदलते तो इस वतन में खुशी की खातिर अब अपना लहजा अवाम बदले। अंधेरे बेचैन दिख रहे हैं, कोई है जो इस अंधेरी शब में मशाल बन करके जल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा। जी बहुत खूब इमरान जी। एनबीटी ऑनलाइन से बात करने के लिए और अपना समय देने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। धन्यवाद सुधाकर जी।